तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय सद्गुरुदेवाय नमो नमः। यं परव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः। होत्रेति तन्महतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदः मुनिमानतोऽस्मि। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवान् स्वस्तानोराभिर्वेशीमदेवहितं यदायुः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणः सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो
भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सराही गई। नित्य निरंतर अपने चित्त को भगवत चरणार बिंदों में लगाकर इस भव से पार उतरने के इच्छुक जिज्ञासु वृत्त, आइए आज हम सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान घट घट वासी अंतर्यामी शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप के साथ एक रूप होकर के अपने जीवन को कृत करने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन नित्य है आनंद से भरपूर रहे। ये आनंद जो कि हमारा अपना स्वरूप है, लेकिन माया का आवरण पड़े होने के कारण हम अपने इस स्वरूप को देख नहीं पाते हैं, अनुभूत नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज हम और तीव्रता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि वह अपनी माया के पर्दे को हटा करके हमारे जीवन के अज्ञान अंधकार को दूर करके हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराए, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके हमें उस ज्योतिर स्वरूप सर्व प्रकाशक परमात्मा का साक्षात्कार कराए। हम ऐसे भगवान श्री हरि नारायण के चरणार बिंदों में कोटिशः प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे आज से आगे के जितने भी दिन हों वह भगवत चरणार बिंदों की सेवा करते हुए, वह भगवत कृपा को प्राप्त करते हुए अपने स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एक रूपता में व्यतीत हों। मैं उन भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने स्वरूप में स्थित होकर के नई उमंग के साथ उस दिव्य आनंद को प्राप्त करें जो उत्तरोत्तर न बढ़ते हुए भी बढ़ता हुआ आपको प्रतीत हो, क्योंकि उस आनंद में न घटना है न बढ़ना है। ये जो अपने स्वरूप का आनंद है, ये जो परमात्मा आनंद है, ये न घटता है न बढ़ता है, ये सदा एक रस रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे जैसे समय
इस अनुभूति का आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे ये आनंद बढ़ता हुआ सा प्रतीत होता है। क्योंकि पहले ये आनंद हृदय में प्रकट होता है, हृदय में प्रकट होने के बाद ये आनंद संपूर्ण इंद्रियों में अपने आप को अनुभूत होने लगता है, संपूर्ण शरीर में अपने आप को अनुभूत होने लगता है। फिर जो भी संपर्क में आता है उसके साथ तादात्म्य संबंध स्थापित होकर के इस आत्मा का उनके साथ एक रूप होकर के अनुभूत होने लगता है, और फिर चराचर जगत में अनुभूत होता है, और फिर चराचर जगत की सीमा से बाहर निकल करके अनंतता में विराजमान होता है। यद्यपि ये सारे का सारा आनंद एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है, कोई विषमता नहीं है, तदपि ये उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ सा प्रतीत होता है। मैं इस आनंद के लिए आप सभी के लिए पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इन साधकों का एक एक दिन सुख से परिपूर्ण हो, इन साधकों का जो राम रतन धन है वो नित्य वृद्धि को प्राप्त हो। ये साधक भव सागर को पार करके अपने निज स्वरूप में स्थित होकर के असीम आनंद की नित्य निरंतर अनुभूति करें। और उसके लिए आइए हम आज से अपनी यात्रा को परमात्मा से विशेष रूप से संयुक्त करें। परमात्मा देव जिनकी स्तुति कुंती कर रही है, कल ये आपके सन्मुख विषय रखा गया था कि कुंती भगवान की स्तुति करती है। कब? जब उत्तरा के गर्भ की और पांचों पांडवों की रक्षा भगवान अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से करते हैं, सुदर्शन चक्र का आह्वान करके, तो कुंती आज भगवान की स्तुति करती है। और कुंती की जो ये स्तुति है, मेरे मित्रों, ये कुंती तक सीमित ना रहे। ये स्तुति प्रत्येक साधक को करनी चाहिए। 26 श्लोकों में यहां पर ये स्तुति की गई है, लेकिन ये जो स्तुति है इसके भाव आप अपने अनुसार बदल सकते हैं, अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि कुंती का सीधे सीधे भगवान से संबंध रहा है। भगवान लौकिक नाते में कुंती के भतीजे हैं, वैसे तो वह भगवान है, ईश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन एक नाता जब यहां पर अवतार लेते हैं तो कुंती के साथ बना। और इसीलिए नित्य है निरंतर भगवान श्री कृष्ण ने कुंती और उनके पुत्रों की रक्षा की है। सदा भगवान उनके संग में रहे हैं। इसलिए कुंती के साथ जो संबंध है वो ईश्वरीय संबंध भी है और एक पारिवारिक संबंध भी है। इसलिए उसकी परिस्थितियां हमसे भिन्न हो सकती हैं। कुंती भतीजे के रूप में और हम उनके साथ जो भी संबंध जोड़े उस रूप में भगवान की स्तुति करते हैं। कुंती ने सबसे पहले भगवान के स्वरूप की स्तुति की है, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान का स्वरूप किस तरह का है उसका वर्णन किया गया है। कुंती कहती है कि प्रभु, आप जो व्यापक होते हुए भी
चराचर जगत में विराजमान होते हुए भी मेरे भतीजे बन करके मेरे सन्मुख उपस्थित होकर के मेरी विपत्तियों का हरण करने के लिए अवतरित हुए हो। हे प्रभु, आपके ऐसे दिव्य स्वरूप को मैं कोटिस कोटिस नमन करती हूँ। आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। जो स्तुति है वो प्रणाम से संयुक्त होनी चाहिए। कुंती ने यहां पर भगवान को बारंबार प्रणाम किया। हम भी जब स्तुति करें तो भगवान को बारंबार प्रणाम करें, नमन करें, झुकें। भगवान के स्वरूप का वर्णन तो करना ही है कि आप बाहर भी हैं, आप भीतर भी हैं, आप दाएं भी हैं, आप बाएं भी हैं, आप ऊपर भी हैं, आप नीचे भी हैं। यही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा की व्यापकता इसी में है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर मुझ में तुझ में सब में परमात्मा व्याप्त है एक रस रूप से। उनमें कहीं भी भेद नहीं है, उनका किसी के साथ भी भेद नहीं है। भेद कहां है? हमारे अंतःकरणों के भेद के कारण से ईश्वर में भेद प्रतीत होता है। हम ईश्वर को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप किसी भी दृष्टिकोण से देखो। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कहते हैं आप किसी भी भाव से भज लीजिए, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, जिस भी भाव से आप भजे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिस भाव से भजोगे आपके सामने मैं वही हो जाता हूं, क्योंकि सर्व रूप मेरे ही हैं, सर्व रूपों में मैं ही विराजमान हूं। इसलिए आप जिस भाव से मुझे भजते हैं मैं आपके सामने वही बन जाता हूं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसी आपकी भावना है, भगवान कहते हैं प्रभु उसी स्वरूप को धारण कर लेते हैं। इसलिए अपनी भावना बनाइए, इसलिए अपना संबंध बनाइए। भगवान के साथ जब आप संबंध बनाओगे तभी भगवान एक गुरु के रूप में, एक खेवटिया के रूप में आपका हाथ पकड़ेंगे। आप तो नाव में बैठे हुए हैं, नाव मझधार में फंस गई है, सबकी नाव मझधार में फंसी हुई है और मझधार में फंस करके डोल रही है, भंवर में डोल रही है, चक्कर खा रही है। अब ये खेवटिया की जिम्मेदारी है कि कैसे वो आपको उस मझधार से बाहर निकाल करके ले। इसलिए खेवटिया कैसा हो? कहते हैं सर्वशक्तिमान हो। जो खेवटिया है वो सर्वशक्तिमान होना चाहिए। खेवटिया ऐसा हो जो आपको मझधार से बाहर निकाल करके, भली प्रकार से बाहर निकाल करके, आपका बाल भी बांका ना हो, इस प्रकार से बाहर निकाल करके आपको किनारे पर ला करके आपकी मंजिल पर पहुंचा दे। ऐसा खेवटिया चाहिए। और ऐसा खेवटिया मेरे मित्रों भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा हो नहीं सकता, जो आपका बाल भी बांका ना होने दे। ऐसा खेवटिया कौन है? कृष्णं वंदे जगद्गुरु, अखिल जगत गुरु नारायणं तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। अखिल जगत के गुरु जो भगवान नारायण हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, अखिल जगत के जो खेवटिया हैं, खेवनहार हैं, सबकी नैया के, वो मेरे परमात्मा है। तो हम अपना हाथ उन परमात्मा के हाथ में पकड़ा करके निश्चिंत हो जाएं। जैसे हम गाड़ी में सफर करते हैं, गाड़ी का जो चालक है वो रात्रि में भी
ऊंचे नीचे रास्तों पर भी, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी, पहाड़ में भी, कहीं का भी रास्ता हो, वो भली प्रकार से गाड़ी को चलाते हुए हमें सुरक्षित हमारी मंजिल पर पहुंचा देता है। और हम आराम से कैसे भी बैठे रहें, सोते हुए चले जाएं, लेटे हुए चले जाएं, बैठे हुए चले जाएं, लेकिन वो हमें पता ही नहीं चलने देता रास्ते के बारे में, कैसा रास्ता निकलेगा। तो ये खेवटिया के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमारे जीवन का जो खेवटिया है वो कौन है? सच्चा खेवटिया तो परमात्मा ही है। लेकिन एकदम सबको परमात्मा की उपलब्धि तो होती नहीं, तो तब तक क्या करना चाहिए? किसी सदगुरु की शरण को ग्रहण करें। और कौन से सदगुरु की शरण को ग्रहण करें? कहते हैं जो सीधे सीधे परमात्मा की बात करे, जो बीच में भटकाए नहीं, जिसके तार परमात्मा से जुड़े हुए हों। ये जो ऐसे महान पुरुष होते हैं, भगवान कहते हैं कि ये मेरे प्रतिनिधि हैं, ये सब मेरे प्रतिनिधि हैं। कहते हैं ये सब आपकी रक्षा करने के लिए मैंने भेजे हुए हैं, ये मेरे पार्षद हैं, ये मेरे दूत हैं, जो भी नाम आप दे ले। कहते हैं इन सब के अंदर मैंने उसी ज्ञान का प्रवाह किया है जो ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। और उसी ब्रह्म ज्ञान का प्रवाह ये अलग अलग देश में, अलग अलग काल में, अलग अलग परिस्थितियों में स्थित होकर के अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी वाणी से, अपने अपने शिष्यों के सन्मुख, अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी अनुभूति के आधार पर व्यक्त करते हैं और उससे लाभ उठा करके ये भक्तों के तार परमात्मा से जोड़ते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव उदाहरण दिया करते थे, कहने लगे भाई नगर में एक बहुत बड़ा टैंक बनाया जाता है जिसमें पानी भरा जाता है। वो पानी कहां से आ रहा है? जमीन के अंदर से लाया जा रहा है, मोटर से उस टैंक में ऊपर चढ़ाया जा रहा है और वही पानी फिर पूरे शहर में सप्लाई किया जाता है और सबके घरों में वह पानी पहुंचता है, सबके घरों में वही पानी उपयोग में आता है। पानी सब में एक ही है, बस अपनी अपनी टंकियों की भिन्नता है। टंकियों की भिन्नता से सबके घरों में पानी अलग अलग दिखाई देता है, अन्यथा तो सर्वत्र एक ही जल विराजमान है, सबका स्वाद एक जैसा ही है। जितने भी जल आपके घरों में दिखाई देते हैं वो सब जल, उनका रस, उनका स्वाद, उनके कार्य सब एक जैसे हैं सबके घरों में। उसी प्रकार से जो परमात्मा है वो उस बड़े टैंक में भरे हुए जल की भांति है। जैसे बड़े टैंक में जल भरा होता है, वो बड़ा टैंक का जल आपके सबके घरों के टैंकों को फुल कर देता है। ऐसे ही परमात्मा, ये जो सदगुरु होते हैं, इनकी बुद्धि में भरा हुआ जो ज्ञान है वो परमात्मा ज्ञान, उस जल, कौन सा जल? जो व्यापक जल है। और व्यापक जल के बाद घरों के टैंकों में भरा हुआ जल, घरों के टैंकों यानी सतगुरु के मस्तिष्क में भरा हुआ ज्ञान का अथाह जल एक ही है। और उस ज्ञान के द्वारा वो सबको स्थान स्थान पर तृप्त करते हैं। जहां जहां जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार उसका उपयोग करते हैं। कहने के तरीके भिन्न हो सकते हैं, समझाने के तरीके भिन्न हो सकते हैं,
सुनने वाले भिन्न हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान सदा एक रस एक ही होता है। और वो ज्ञान क्या है? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुत्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। कहते ज्ञान एक ही है कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जो कुछ भी है सो मिथ्या है, परिवर्तनशील है, जगत में रहने वाला नहीं है, नित्य निरंतर अपने स्वरूप को बदलने वाला है। क्षण क्षण में रंग बदल जाता है, उसका रंग क्षण क्षण में बदलता है। हर क्षण बदलने वाला ये संसार का रूप हर क्षण में बदलता है, लेकिन परमात्मा सदा एक रस है, स्थिर है, सम है, उनमें कोई भी विभेद नहीं है। ऐसे परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में ग्रहण करें सद्गुरुओं की कृपा से। तो हमारा प्रयास यही रहे कि आज हम अपने जीवन को आलोकित करें इस दिव्य ज्ञान के द्वारा। कुंती उस दिव्य ज्ञान को हमें बताती है, उस तरीके को हमें बताती है। स्तुति किस प्रकार से परमात्मा की करनी चाहिए ये हमें बता रही है। कल भी इसके ऊपर प्रकाश डाला था। आज और इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कुंती कहती है, हे प्रभु, आप हैं तो व्यापक, आप हैं तो सब में, लेकिन फिर भी इंद्रियों और इंद्रियों की वृत्तियों से आप देखने में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि परमात्मा वांग मनस गोचर, वाणी और मन का विषय परमात्मा है ही नहीं। गो गोचर जहां लग मन जाही, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। कहते हमारी जो इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विषय, कहते सब सीमाबद्ध है। इंद्रियों की एक सीमा है विषयों को ग्रहण करने की। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। ये इंद्रियां और ये इंद्रियों के जितने भी विषय हैं वो सब के सब क्या है? माया मात्र है, माया की सीमा में है, ये परिधि में बंधे हुए हैं। इसलिए इन इंद्रियों के माध्यम से हम परमात्मा को अनुभूत नहीं कर सकते। परमात्मा इनके द्वारा अनुभूत किए जाने का विषय नहीं है। परमात्मा इन सब को हटा लेने के बाद, इन सब की सीमाओं से जब आप बाहर निकल जाते हैं, कहते हैं कि परमात्मा कैसा है? कहते हैं जैसा आंख नहीं है, जैसे कान नहीं है, जैसे त्वचा नहीं है, ये नहीं है। इनके जैसा नहीं है परमात्मा। परमात्मा मन के जैसा भी नहीं है, बुद्धि के जैसा भी नहीं है, चित्त के जैसा भी नहीं है, अहम के जैसा भी नहीं है। बल्कि कहते हैं इन सबको हटाने के बाद इनसे विलग है। कैसा है? यन मनसा न मन्यते ये नाहुर्मनोमतम तदेव त्वं ब्रह्म विद्धि नैदम यदिदम उपासते। ये परमात्मा कैसा है? कहते मन जहां तक नहीं जा सकता। इनको क्यों हटाया? क्योंकि मन वहां तक जा ही नहीं सकता, मन की सीमा वहां तक है ही नहीं। हर व्यक्ति की एक सीमा होती है कि उसकी पहुंच कहां तक है। जैसे हमारी इंद्रियों की पहुंच की बात है कि इंद्रियों की पहुंच कहां तक है, कौन सी इंद्रिय की पहुंच कहां तक है, एक सीमितता है। जैसे आप कोई वजन उठाने लगे, एक व्यक्ति 10 किलो वजन उठा सकता है, दूसरा उसके साथ में आया
कहने लगे नहीं, मैं 15 किलो वजन उठा सकता हूं। तीसरा आया कि मैं 20 किलो वजन उठा सकता हूं। चौथा आया मैं 50 किलो उठा सकता हूं। पांचवा आया मैं 100 किलो उठा सकता हूं। छठा आया मैं 200 किलो उठा सकता हूं। तो सीमा है ना सबकी। लेकिन उसके बाद कोई ये नहीं कहता मैं इससे ज्यादा वजन उठा सकता हूं। सीमा बन गई। ऐसी मशीनों की भी एक सीमा है। कोई मशीन 100 क्विंटल वजन उठा सकती है, कोई 1000 क्विंटल वजन उठा सकती है, कोई 10,000 क्विंटल वजन उठा सकती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। तो सांसारिक जितने भी यंत्र हैं, जितने भी इनको हम शरीर में करण कहते हैं तो यंत्र ही है। जैसे रसोई घर में जो हमारी माता बहनें हैं, वे रोज खाना बनाती हैं तो तरह तरह के यंत्रों का उपयोग करती है ना खाना बनाने के लिए। कुकर रखती हैं, कड़छी रखती हैं, चम्मच रखती हैं। इनके बगैर बन जाएगा क्या? चाकू रखती हैं सब्जी काटने के लिए। बहुत से बर्तन होते हैं घर में, बहुत से औजार होते हैं, यंत्र हैं। ऐसे ही भगवान ने इस शरीर में अनेकानेक यंत्र हमें प्रदान किए, जिनके द्वारा इस शरीर की यात्रा सुविधापूर्वक हो जाती है। यंत्र है, लेकिन इन यंत्रों की एक सीमितता है। यंत्र अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए कहा कि इंद्रियां और मन की वृत्तियां ये परमात्मा तक पहुंच नहीं सकती हैं, बल्कि ये वहां तक आते आते लय हो जाती हैं। वहां तक आते आते ये लय को प्राप्त हो जाती है। परमात्मा इनसे परे है। इस परमात्मा को आप अनुभव करते हैं, इस परमात्मा को आप स्वयं अनुभव करते हैं। अजी फिर कैसे अनुभव करें भाई? आप दूसरे के द्वारा अनुभव करना चाह रहे हैं और दूसरा वहां तक जा नहीं सकता। ये जिसे आप अपना आपा समझे बैठे हैं, इन इंद्रियों को जो आप अपने आप समझ रहे हैं कि ये मैं हूं, ये आप है नहीं। आप इंद्रियां नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप आत्मा हैं। इस आत्मा के द्वारा ही परमात्मा के साथ आपका संबंध जुड़ सकता है। यह आत्मा परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त हो सकती है। कब? जब दोनों के बीच का भेद मिट जाए, जब दोनों के बीच की द्वार हट जाए, जब ये बिंदु सिंधु में मिल जाए। बिंदु और सिंधु का मिलन है। वैसे तो वेदांत के दृष्टिकोण में बिंदु और सिंधु भिन्न है ही नहीं। सागर बिंदु बिंदु से बना है, लेकिन सारे बिंदु एक जल ही है। जल का अथाह भंडार है सागर। सागर का एक एक बिंदु बिल्कुल एक जैसा है। सागर के एक एक बिंदु में एक जैसा रस है। सारा सागर खारा है, सारा सागर खारा ही है। पूरे सागर में जल ही जल भरा हुआ है, पूरे सागर में अथाह जल भरा हुआ है। अब उन्हें बिंदुओं के दृष्टिकोण से देख लें या सिंधु के दृष्टिकोण से देख लें। बिंदुओं के दृष्टिकोण से देखते हैं तो सारे जीव भिन्न नजर आते हैं, सब में भिन्न भिन्न जीवात्मा नजर आती है। और परमात्मा शक्ति के दृष्टिकोण से देखते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम वासुदेव सर्वमिति। सब में एक ही परमात्मा का आवास है। आत्मैव केवलम सर्वम, सबके अंदर एक ही आत्मा विराजमान है। ये आत्मा सो अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो हमारा आत्मा है ये ब्रह्म है। इस आत्मा को ब्रह्म रूप से आप अनुभूत करें, और जिस समय ब्रह्म रूप से अनुभूत करते हैं उस समय सब कुछ लय को प्राप्त होकर के केवल एक आनंद स्वरूप परमात्मा मात्र शेष रह जाता है। यही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। और उस समय न कुछ कहने के लिए रहता है, न सुनने के लिए रहता है।
कौन कहे और किसको कहे? ये जितना भी कुछ कहना सुनना है सब द्वैत में है, लेकिन जब परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति हो जाती है तो फिर कौन कहे और किसको कहे? जब वासुदेव सर्वमिति आत्मैव केवलम, आत्मैव केवलम सर्वम, ये सब कुछ जब आत्म रूप से जान लिया जाता है तो फिर कौन किसको कहे, जब अपने से भिन्न कोई है ही नहीं। साधक की साधना तभी तक है जब तक साध्य के साथ एक रूप नहीं हो जाता। ध्याता का ध्यान तब तक है जब तक ध्येय के साथ एक रूप को प्राप्त नहीं हो जाता। जब नामी के साथ एक रूप हो जाता है तो नाम रहता ही नहीं। आप अकेले अपनी प्रतिष्ठा में शुद्ध सच्चिदानंद घन रूप में, ये स्वरूप है आपका, इसमें विराजमान रहते हैं। मेरे मित्रों, इस अपनी वास्तविकता को समझने की जरूरत है, और वास्तविकता को समझ करके आनंद से संयुक्त होने की आवश्यकता है। आपका स्वरूप आनंद ही है, दुख का आप में लेस भी नहीं है। लेकिन जब आप अपने आप को शरीर के साथ जोड़ करके मान लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं, शरीर के साथ जोड़ करके, तब दुख की प्रतीति होती है। कुंती भी कहती है, अपनी सारी लीला बताती है, प्रभु मेरे ऊपर तो बड़े कष्ट आए। कहां तो पहले स्वरूप बोध की बात कर रही है और फिर नीचे आ गई। आत्मज्ञान से कहां आ गई? शरीर में आ गई। अब तक आत्मज्ञान की बात कर रही थी, अब शरीर की ओर आ गई, देहाध्यास की बात करने लगी। लेकिन कहते हैं भाई शरीर जब तक है तो शरीर की बात भी करनी पड़ेगी। और ये जो शरीर की बात होती है जब, तो उस समय मेरे मित्रों बस ये ध्यान रखना है कि मैं आत्मा हूं, शरीर वास्तविकता नहीं है। शरीर में व्यवहार तो चलेगा, शरीर का व्यवहार तो चलेगा, क्योंकि जब तक शरीर है तो व्यवहार होंगे। लेकिन शरीर के व्यवहार के होते हुए भी आपका निर्णय अचल रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए कि हम एक आत्मा हैं। हमारी वास्तविकता एक आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न हमारी कोई दूसरी वास्तविकता नहीं है। जब हम इस ज्ञान को पक्का रखते हैं, यहां ऊपर से नीचे नहीं आया जा रहा है, आध्यात्मिकता के सहारे व्यावहारिकता को जिया जा रहा है। इस भौतिकता को जब तक आप आध्यात्मिकता के सहारे नहीं जिएंगे तब तक मेरे मित्रों दुख पर दुख आएंगे। कुंती गलत नहीं कर रही स्तुति, कुंती की स्तुति बिल्कुल सही है। पूरी भागवत एक श्लोक पर केंद्रित है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये पूरी आध्यात्मिकता इस बात पर निर्भर करती है कि सबसे पहले स्वरूप का ही वर्णन होता है, सच्चिदानंद रूपाय। कहले एक बार सबसे पहले ये जानो, ये जानने के बाद फिर भगवान ने किस प्रकार से सृष्टि का सृजन किया, और सृष्टि का सृजन करने के बाद किस प्रकार से सारे व्यवहार हुए, उस सब की चर्चा उसके बाद की जाती है। लेकिन स्वरूप को जान करके चर्चा होती है। जब हम स्वरूप को जान लेते हैं तो फिर ये चर्चा कर लो, लेकिन जान कर करो। संसार के व्यवहार को आध्यात्मिक ज्ञान से संयुक्त करके करो, देखो फिर कितना आनंद आता है। आनंद का तरीका यही है कि हम पहले परमात्मा के स्वरूप को जाने, अपने स्वरूप को जाने, इस आत्म रूपता को जाने, और फिर विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
ये जो विश्व की उत्पत्ति आदि परमात्मा से हुई है, ये जो हमने अपना संसार बनाया, उधर परमात्मा ने बनाया है समष्टि रूप से, इधर व्यष्टि रूप से हमने बनाया है। हमारे बाल बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु है, हमारा कुटुंब कबीला है, हमारी मकान दुकान फैक्ट्री है, हमारे मित्रगण हैं, हमारा ये है सामान वो सामान, आप पता नहीं क्या क्या है। तो उधर परमात्मा ने बनाया, इधर आपने बनाया है। लेकिन आप जब आध्यात्मिकता से संयुक्त होकर के इसमें व्यवहार को करते हैं तो तापत्रय विनाशाय, तो कहते हैं जब आप व्यवहार को करेंगे, संसार का आपका व्यवहार होगा, तो संसार के व्यवहार में उतार चढ़ाव आएंगे, लाभ हानि होगी, जय पराजय होगी, मान अपमान होगा, और ये अनुकूलता प्रतिकूलता परोसेंगे भाई। जब अनुकूलता प्रतिकूलता परोसेंगे तो फिर मन को कष्ट होगा, मन को कष्ट भी होगा ना। और मन को जब अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तब पीड़ा नहीं होगी, हर्ष होगा। तो दोनों प्रकार के भाव आएंगे, लेकिन आध्यात्मिकता में विराजमान होकर के आप ये जानेंगे आगमा पायन अनित्य है कि ये दोनों प्रकार के जो भाव हैं ये दोनों ही अनित्य हैं, दोनों ही मिथ्या हैं, दोनों ही आने वाले जाने वाले हैं, दोनों झूठे हैं। सच्चा तो एक परमात्मा ही। इसलिए हम उस परमात्मा को श्री कृष्णाय वयम नमः, हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण भगवान विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण कहा गया क्योंकि ये 16 कला संपन्न अवतार है। ये 16 कलाओं से संयुक्त अवतार है, योगी राज हैं। भगवान श्री कृष्ण योगियों के भी योगी हैं। किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि जी भगवान श्री कृष्ण को योगी क्यों कहा जाता है, महायोगी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हर कर्म को करते हुए, एक मंत्र आता है और उस मंत्र में एक चीज कही, योग है कर्मसु कौशल, गीता जी का दूसरा अर्थ है, उसमें आता योग है कर्मसु कौशल, कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। अब कर्मों में कुशलता मतलब भाई जब ये जीवन आपको मिला है तो इसमें भांत भांत के कर्म आपको करने पड़ेंगे, लेकिन कहते हैं प्रत्येक कर्म को किसी भी परिस्थिति में करना हो, उसको करने में आप ऐसे पारंगत हो। कैसे पारंगत हो कि आप अपनी आंतरिक स्थिति से जरा भी विचलित ना हो। आपकी अंदर की जो स्थिति है, अर्थात आपकी जो आत्मज्ञान की स्थिति है, आप उस आत्मज्ञान की स्थिति से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। उस आत्मज्ञान की स्थिति में निरंतर स्थित रहे, स्थिर रहें, अचल रहें, और फिर जो कर्म होंगे सो होते रहें। उन कर्मों से हमारा संबंध नहीं है। ये कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा, प्रकृति के गुणों में ही हो रहे हैं। गुणा गुणै सुवर्तन्तः इति मत्वा न सज्जते। प्रकृति के गुण गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। 5 भूत 5 भूतों में बरत रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में बरत रहे हैं, और मैं इन सब से विलग हूं, मेरा इन सब से कोई संबंध नहीं है। तो आप इनसे संबंध को हटा करके परमात्मा से अपना संबंध जोड़ें। श्री कृष्णाय वयम नमः। हर परिस्थिति में भगवान आपके साथ जुड़ा रहे। कुंती यही कह रही, प्रभु बहुत कष्ट है। सबसे पहली बात तो विवाह होते ही बड़े अल्प काल में विधवा हो गई। वैधव्य का जो दुख है कुंती को आप देखिए, अल्प काल में महारानी कुंती विधवा हो गई, और महारानी कुंती न केवल विधवा हुई, बेचारी महारानी भी नहीं रही, राज्य भी चला गया। जो कुंती महारानी है, महाराज पांडु की धर्मपत्नी है, लेकिन महाराज पांडु के जाते ही वो महारानी का पद चला गया।
छोटे छोटे से बच्चे अपने ताऊ के आश्रित हो गए और ताऊ उसके ऊपर मोह की पट्टी बंध गई आंखों पर, उसकी आंखों पर मोह की पट्टी बंधी। हे प्रभु, उस मोह की पट्टी में उसके पुत्रों ने मेरे पुत्रों के साथ क्या नहीं किया। कितनी बार मेरे पुत्रों को मारने का प्रयास किया, कितने कष्ट आए, कितनी विपदा आई। हम अपनी विपदा को जब देखते हैं ना तो रोने लगते हैं। हे भगवान, तूने इतनी विपदा मुझे दी है, इतना कष्ट मुझे दिया है, मैं कैसे भोग रहा हूं, कैसे सामना कर रहा हूं, बस मैं ही जानता हूं कैसे मैंने इन दुखों को झेला है। अरे दुख देखना है तो कुंती के देखो ना, उस बेचारी के ऊपर कितना कष्ट है। कहां तो महारानी का जीवन जी रही थी और कहां पति के जाते ही प्राणों के लाले पड़ गए। सारे बच्चों को बचाना उस राजसी परिवार में, उस राजमहल में, उस अंधे धृतराष्ट्र के कारण से, जिसकी आंखों पर मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। गांधारी, उसने भी आंख पर पट्टी बांध ली जिसे दिखाई देता था। ये गांधारी की आंख पर बंधी हुई पट्टी मोह की तो प्रतीक है। ये भी जो कहा जाता है कि मोह में व्यक्ति अंधा हो जाता है, तो गांधारी बिल्कुल उसका साक्षात प्रमाण है। यद्यपि वो अंदर से चाहती नहीं है कि पांडवों का कोई अनर्थ हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो अनर्थ में कोई रोक टोक भी नहीं करती, अपने बच्चों को रोकती भी नहीं है। उल्टी आंख पर पट्टी बांध के कहती थी मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे तूने आंख पे पट्टी बांध ली, इससे तूने अपनी दृष्टि से संसार के रूप को ओझल कर दिया, क्या फायदा हुआ तेरी आंख पे पट्टी बांधने का। देखते हुए मत देखो। देख सब कुछ रहा, लेकिन देखने के बाद एक्शन लेना भी जरूरी है। जो भगवान ने कार्य आपको सौंपा है उस कार्य को करना भी जरूरी है। अगर यदि आप उस कार्य को नहीं कर रहे हैं तो आप अनर्थ कर रहे हैं, आप पाप के हेतु बन रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों, ये आवश्यक है कि जो भूमिका परमात्मा ने आपको दी है आप उसके साथ न्याय करें। कुंती कहती है प्रभु, मेरे साथ तो अन्याय हो रहा था, लेकिन वो आपके नाम का सहारा है। आपके नाम के सहारे कितने भी कष्ट देने का प्रयास दुर्योधन आदि ने किया, लेकिन मैं अचल खड़ी रही, मैं विचलित नहीं हुई, और उसके पीछे आपके नाम का संबल है। प्रभु, आपकी कृपा का संबल है, आपका आशीर्वाद रहा है, आपका संग रहा है। आपने हर जगह पर मेरी विपदा का हरण किया है। यहां कुंती की स्तुति हमें ये शिक्षा दे रही है साथ साथ कि अगर यदि हमने अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ रखा है तो परमात्मा के साथ जोड़े रखने पर कभी भी कोई भी कष्ट आए हमारे जीवन में, उसका हरण परमात्मा जरूर करेंगे। ये तो हो नहीं सकता कि अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता ना आए। जीवन में प्रतिकूलताएं सबके आएंगी। कोई जीवन में, मनुष्य जीवन चूंकि बना ही पाप और पुण्य दोनों के संगम से है, इसलिए इस जीवन में प्रतिकूलताएं तो सबके आएंगी। लेकिन जिसने परमात्मा से अपने तार जोड़ लिए हैं, जो अपने जीवन को नित्य परमात्मा के साथ जोड़ करके चलता है, उसके दुखों का हरण करने का ठेका कह रहा हूं, थोक में ठेका भगवान ने ले लिया है। कष्ट तो रुकेंगे नहीं, आएंगे, लेकिन उन कष्टों का हरण भी परमात्मा अवश्यमेव कर देते हैं। 100% ठेका है भाई, कुंती कह रही है। कुंती की जो स्तुति है ये बड़ी दिव्य स्तुति है। परमात्मा की महिमा, परमात्मा की लीलाओं का बारंबार वर्णन करती है कि कैसे आपने अपनी माता देवकी के कष्टों को हरा, और पहले देवकी से पहले तो आपने अपने कष्टों का हरण किया। अगर यदि हम देखें, इसको दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि बालक का जन्म हुआ और बालक का जन्म होते ही बालक अपने माता पिता से
अलग हो गया, अलग कर दिया गया। और फिर वहां भी चैन से नहीं बैठने दिया गया। 6 दिन के बालक और उसको विषपान कराने के लिए पूतना आ गई। 3 महीने के हुए तो वो दुष्ट सक्टासुर आकर के ऊपर बैठ गया, दबाने लगा, कचूमर निकाल दो। हाथी का पैर अगर 3 महीने के बच्चे के ऊपर रख दिया जाए, बचेगा कुछ? और फिर जब भी बात ना बने तो एक भयंकर भवंडर आ जाए, ऐसा भवंडर जो गांव को उड़ा करके ले जाए। भवंडर ऐसा, वो तृणावृत ऐसा ही गांव के गांव उड़ते चले गए, उसमें पेड़ पौधे उड़ते चले गए, मकान उड़ते चले गए, छकड़े उड़ते चले गए। क्या बात करें, कितने असुर। कभी अजगर बन करके अघासुर आ जाता है, विशाल कोवे का रूप धर के बकासुर आ जाता है, एक वो बछड़ा बन करके वो क्या था, वो धेनुकासुर आ गया, प्रलंबासुर आ गया, पता नहीं कितने असुर आए भाई। और सबसे भगवान कहते हैं आए और चले गए, चुटकी बजाई और गए, आए और गए, आए और गए। ऐसे ही हमारे जीवन में न जाने कितने असुर आते हैं और आकर के कितने आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, वायुवास्त्र, ब्रह्मास्त्र इनका प्रहार करते हैं। लेकिन जो इन सब की परवाह न करते हुए एक भगवान के अवलंबन को ग्रहण करता है, एक भगवान के अवलंबन को ग्रहण करता है, उसका ये कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। जाको राखे साइया मार सके ना को, जिसकी रक्षा भगवान करने वाले हैं उसको कौन मार सकता है। और भगवान किसकी रक्षा करते हैं? जो उससे अपना संबंध जोड़ लेता है। गोपियों ने अपना संबंध जोड़ लिया, यशोदा ने अपना संबंध जोड़ लिया, नंद बाबा ने संबंध जोड़ लिया। नंद बाबा का और यशोदा का वैसे संबंध क्या था? जोड़ा हुआ ही तो संबंध है भाई। दोनों की जाति एक नहीं है, दोनों के काम एक नहीं है, कामों की भिन्नता है। वहां राजसी काम है, यहां व्यापार का काम है। नंद बाबा वो वैश्य है, व्यापारी है। यशोदा मैया एक बहुत बड़ी सेठानी है कह लीजिए, और वो एक राजसी परिवार से हैं। भगवान श्री कृष्ण राजसी परिवार में अवतरित हुए हैं। तो दोनों परिवारों की तुलना अगर यदि करें, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है। कामों में दोनों की भिन्नता है, जाति में दोनों की भिन्नता है। संबंध क्या है? मित्रता का संबंध। वसुदेव जी का और नंद बाबा का मित्रता का संबंध है। यहां ये संबंध जो जुड़ा है, इसी संबंध के कारण से ये सौभाग्य मिला है मां यशोदा और नंद बाबा को कि भगवान के मां बाप ना होते हुए भी भगवान के मां बाप बने हैं। और असली मां बाप को भूल करके लोग अगर याद रखते हैं तो इन्हीं मां बाप को याद रखते हैं। यह माना हुआ संबंध है। भगवान ने अपनी मां का दूध नहीं पिया, यशोदा मैया का दूध पिया है। यह सौभाग्य दिया उसे। यशोदा मैया का दूध पी पी करके वो बड़े हुए हैं, पले हैं। उनकी रगों में यशोदा का दूध बह रहा है। देवकी का नहीं। देवकी तो बेचारी विवश है, इसलिए जन्म के साथ ही परित्याग करना पड़ा है। तो कहते कैसी विपरीत परिस्थितियां आती है भगवान के। हम जीवन को देखें तो इनके जीवन को देखें, प्रेरणा मिलती है, साहस मिलता है, संयम और धैर्य की बात इनसे सीखने की आवश्यकता है। कभी भी हौसला नहीं खोया, कभी भी पैर पीछे नहीं हटे, कभी डिगे नहीं, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए।
ऐसे मैं कहता हूं मेरे मित्रों, आप बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, है? कुछ भी आ जाए, कितना ही बड़ा पहाड़ आ जाए, सीना तान करके खड़ा हो जाए, है? सिंह भी आकर के आपको डराने लगे, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप परमात्मा के साथ हैं। अपने तार परमात्मा से जिसने जोड़ लिए, अपना संबंध परमात्मा से जिसने बना लिया है, और उसके लिए स्तुति करें, भगवान के स्वरूप का वर्णन करें, भगवान की लीलाओं का वर्णन करें। कैसी सुंदर सुंदर लीलाएं करके उन्होंने जगत में एक आदर्श स्थापित किया है। अवतरित होने से लेकर के इस धरा पर न जाने कितने प्रकार की लीलाएं भगवान ने बाल लीलाएं की, फिर कुमारावस्था में मथुरा में लीलाएं की, यौवन में द्वारिका में लीलाएं की, और फिर तो सारे विश्व भर में अनेकानेक लीलाएं भगवान ने की हैं। अनेकानेक जो लीलाएं की, उन सब में एक प्रयोजन रहा है कि जितने भी भक्त जन्म जन्मांतर से साधना कर रहे थे, उन सबको, जो संसार में अज्ञान से संयुक्त जीवन को जी रहे थे, उन सब के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। सर्वत्र जहां भी गए अपने भक्तों का कल्याण किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कुंती बारंबार नमन करती है। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रये। भगवान को बारंबार नमन करते हैं, भगवान के चरणों में कोटिस कोटिस प्रणाम करते हैं। हमारा जीवन सदा ही भगवान की कृपा से संयुक्त होकर के बीते, और हमारी ये बुद्धि त्वयि में अनन्य विषया, मतिर्मधुपते सकृतः, रतिमुद्ददा दग्धा गंगेवो गमन्वति। हे प्रभु, हमारी जो ये बुद्धि है, ये किसी भी समय कहीं और ना जाकर के केवल, हे प्रभु, केवल और केवल आप में ही लगी रहे, और ये गंगा जी की तरह से अंत काल में जैसे गंगा जी समुद्र के साथ एक रूप होकर के समुद्र हो जाती है, उसी प्रकार से हे प्रभु, हमारी ये बुद्धि आप में लय को प्राप्त हो जाए, और हम आपके साथ एक रूप होकर के आनंद से संयुक्त हो जाए। आज आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए कि आपका जीवन सुखमय हो, आपके जीवन में, आपके परिवार में समृद्धि सब प्रकार की हो, आपका जीवन आरोग्य से संयुक्त हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने कल्याण के पथ पर अग्रसर रहते हुए उस दिव्य आनंद को प्राप्त करें जो इस देह के रहते रहते प्राप्त होता है, और वो है जीवन मुक्ति का आनंद। आप जीवन मुक्ति के आनंद से संयुक्त होकर के परमात्मा कृपा का लाभ उठाएं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुट
श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की, जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सराही जय। और भाई कल के विषय में मैंने आपको बताया था, कल के दिन का अवकाश रहेगा, परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। अब रविवार के दिन भी शाम के समय ही सत्संग होता है। वो जो प्रातःकालीन सत्संग किया करते थे रविवार को, अब वो भी सायंकालीन ही होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान